हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोकस के बारे में। कैसे आप लंबे समय तक बैठ के अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एंट्रेंस एग्जाम्स। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, आई नो, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको इस तरह की आदत नहीं है। और ये पैंडेमिक ने तो बैठ के पढ़ने की आदत बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, क्योंकि पिछले 2 साल आपको बैठे बिठाए नंबर मिलते रहे स्कूल में, तो बैठकर पढ़ने की आदत बिल्कुल ही जा चुकी है। और ये आदत कैसे बनाई जाए, ये कैसे रिवाइव किया जाए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, ये जो फोकस होता है ना, ये 2 किस्म का फोकस हुआ करता है। एक तो होता है स्कैटर्ड फोकस, जैसे आप देख रहे हैं इन सज्जन को, ये कई काम इकट्ठे कर रहे हैं, कई चीज़ों पे एक साथ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपका फोकस जो होता है ये एक स्कैटर्ड फोकस होता है। आप कभी ये काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कभी इस काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर आपका ध्यान है, एक जगह आप केंद्रित नहीं है, एक जगह पे आप फोकस्ड नहीं हैं। ये वाला फोकस बहुत यूज़फुल नहीं होता है, इसमें बहुत कम प्रोडक्टिविटी आती है। अगर आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको चाहिए होता है डायरेक्टेड फोकस। आपको एक डायरेक्शन में एक काम पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करना होता है, पूरी तरह डायरेक्ट करना होता है। जैसा कि आप इस तीरंदाज को देख रहे हैं, इनका ध्यान केवल अपने टारगेट पर है। तो ये इस किस्म का फोकस लंबे समय मेंटेन करना, ये आपको देता है अच्छी प्रोडक्टिविटी। डायरेक्टेड फोकस अचीव करने के लिए, ये जो डायरेक्टेड फोकस है, इसको अचीव करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम, आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। वैसे आज के समय में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन एक ही है, वो है आपका स्मार्टफोन। तो जब आप पढ़ने बैठो तो स्मार्टफोन जो आपका है ये आपकी टेबल पर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जहाँ भी कहीं हो, स्विच ऑफ करके रखा जाना चाहिए। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टडी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सिट डाउन एंड स्टडी, टेक योर फोन, स्विच इट ऑफ एंड कीप इट इन अ प्लेस वेयर यू कैन नॉट इवन हैव अ लुक एट इट। तो स्मार्टफोन्स को बिल्कुल दूर कर दीजिए अपने से। सोशल मीडिया को उस समय के लिए बिल्कुल स्विच ऑफ होने दीजिए, बिकॉज विद सोशल मीडिया ऑन योर स्मार्टफोन यू कैन नॉट फोकस। सो गेट रिड ऑफ स्मार्टफोन्स वाइल यू आर ट्राइंग टू स्टडी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, वो आपको अपनी फिजियोलॉजी को स्टडी करके समझना है, और जो आपके बॉडी की फिजियोलॉजिकल समस्याएं हैं, इनको ठीक करना होगा। जो आज की डेट में नंबर 1 फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों की मैं देख रहा हूँ, वो है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे बच्चे ये कोशिश करते हैं कि कम सोकर वो ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, और ये सोच के वो कम सोते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, रात को देर तक जागते हैं, सुबह अक्सर या तो देर से उठते हैं या सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, बहुत कम सोते हैं। और ये स्लीप के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़। प्लीज़ गो थ्रू इट इफ़ यू वांट द डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक। बट ट्रस्ट मी, विदाउट स्लीपिंग फॉर एनीथिंग बिटवीन 7 and 9 hours, you can never achieve peak performance, you cannot achieve डायरेक्टेड फोकस। आप बैठकर फोकस नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए, और आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती है। तो स्लीप इज़ द फर्स्ट थिंग that you need to correct. The second thing that you need to make sure you do is you need to drink sufficient amounts of water. An average human needs 2 to 3 liters of water every day. Make sure you drink that much. Without it, without proper hydration, your body's physiological functions cannot be good. And that includes your ability to think and focus. तो सफिशेंट हाइड्रेशन अपने अंदर मेंटेन करें। पानी के बिना आपके बॉडी के कोई भी लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका डाइट। और डाइट में क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये आप अपने सामने देख रहे हो। ये फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, टेक देम आउट ऑफ योर डाइट एंड ब्रिंग इन
more colorful, healthier food options. Eat healthier food, natural foods as far as possible, low on processed carbohydrates, and this will definitely help improve your ability to focus. Because जब आपका न्यूट्रिशन सही होगा, आपका विटामिन B12 और विटामिन D3 इनके लेवल्स आपके बॉडी में जब सही आएंगे, तभी आप फोकस कर पाएंगे, तभी आप में सोचने समझने की क्षमता ठीक होगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना आप सीधे सोच नहीं सकते हैं, आप लेथार्जिक रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे। तो अब अपना फोकस जब आपको मेंटेन करना है, लॉन्ग आवर्स के लिए आपको पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ सिंपल से सजेशंस मेरे पास हैं। शॉर्ट इंटरवल्स के लिए फोकस करना सीखो। पहले हो सकता है शुरुआत में आपको, क्योंकि आदत नहीं है, तो पहले 10 मिनट 15 मिनट के फोकस इंटरवल्स के लिए आप पढ़ाई करें, फोकस करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। धीरे धीरे ये आपका फोकस इंटरवल बढ़कर आधे घंटे तक तो कम से कम आ जाना चाहिए। आधे घंटे पढ़िए, 5 मिनट रिलैक्स कीजिए, आधे घंटे पढ़िए, 5 मिनट रिलैक्स कीजिए। और जब ये प्रोसेस आप 2 घंटे तक कर लें, तो उसके बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए। लंबा ब्रेक जो है, इसमें आप मे बी एक शॉर्ट वॉक के लिए जा सकते हैं, इसमें मे बी आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्सरसाइज भी आपके डेली रेजिमेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। आपने पढ़ाई की, लेट से 2 ढाई 3 घंटे आपने पढ़ाई की, तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, वॉक पर जाएं, ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। Also, in some cases, you can also try taking a nap. It really does help. So take naps, do exercise. अक्सर बच्चे रात देर तक पढ़ना पसंद करते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मेरे हिसाब से नहीं है। एक सही टाइम टारगेट करें पढ़ाई करने का, और उसका सबसे आइडियल समय होता है पढ़ाई करने के लिए अर्ली मॉर्निंग। सो रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। ये जो समय है सुबह उठ के, जैसे ही आप जल्दी सुबह उठ पाते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद आप अपना 1 या 2 घंटे का कम से कम पढ़ाई का एक टाइम निकालें। ये वक्त अगर आप डेली अपना पढ़ाई पर फोकस करने लगें, ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी अगर आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने की हैबिट डेवलप कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये हम अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे, ये हैबिट्स अपनी सुधारेंगे जब बिल्कुल सही समय आएगा, स्कूल के एग्ज़ाम नहीं चल रहे होंगे, कोचिंग का एग्ज़ाम नहीं होगा, तब हम ये शुरू करेंगे। तब तक के लिए तो हम जो हमारा ढर्रे पे काम चल रहा है वही चलाते रहेंगे। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जो है ना, कभी आती नहीं है। तो डोंट वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। लंबे समय पढ़ाई करने के बाद आप थक जाएं तो ब्रेक्स लें, लंबे ब्रेक्स लें। जैसा कि मैंने बताया, नैप्स ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। सो इफ़ यू कीप दीज इंटरवल्स ऑफ रेस्ट, रिकूपरेशन between long hours of study, you will be able to be more productive during the longer hours that you give to your study. So for example, अगर आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो पहले 2 घंटे आप पढ़ने के बाद आधे घंटे वॉक करने चले जाएं, दूसरे 2 घंटे के बाद आप मेडिटेट करें, तीसरे 2 घंटे के बाद आप नैप लें। तो इस तरीके से आप अपने लंबे स्टडी आवर्स को ऑर्गेनाइज करें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहेगी और आप कभी भी थकावट महसूस नहीं करेंगे। तो ये मेरी कुछ सजेशंस थी आपके लिए टू हेल्प इम्प्रूव योर फोकस एंड टू हेल्प यू फोकस एंड सिट फॉर लॉन्गर आवर्स ऑफ स्टडी। ऑल द बेस्ट, ट्राई दीज आइडियाज़। इन सब चीज़ों को आप ट्राई करके देखें एंड लेट मी नो how they worked for you. And if you found them useful, please do like, share and subscribe to this channel. Thank you very much for listening in. Bye bye. Have a great productive time ahead.